हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी का मैथ्स कर रहे हैं ना अभी। एनसीईआरटी का मैथ्स है वो किस क्लास का है वो? क्लास नाइन्थ का है। चैप्टर क्या है हमारा? चैप्टर वन, रियल नंबर है ना। जी। रियल नंबर में आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। देखो ये धुंधला सा जो फोटो दिखाई दे रहा है यही पाइथागोरस है। इनका क्या नाम है? ये पाइथागोरस है। टाइम हालांकि ये सब टाइम हम पूछेगा नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में दिया तो एनसीईआरटी के लिए डिस्कस कर ले रहे हैं हम लोग। 569 बीसी से लेकर 479 बीसी इनका क्राइटेरिया था, टाइम था। उसमें क्या हुआ था, ये इनका जो इनकी बातों को माना करते थे, जो इनके शिष्य थे, वो क्या कहलाते थे? पाइथागोरियंस। समझ में आया? पाइथागोरस तो जो थ्योरी दिए जी पाइथागोरस होगा। और इनकी बात, इनके जो शिष्य थे, जो इनका स्टूडेंट्स थे, जो इनको फॉलो करते थे, उनको क्या कहा गया? पाइथागोरियन कहा गया। तो जो स्क्वायर रूट है यानी कि इरेशनल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ टू, तो टू हमारा क्या है? रैशनल है या इरेशनल है? इरेशनल है। तो इरेशनल पाइथागोरस नहीं खोजे थे पाइथागोरस। इरेशनल नंबर। हाँ, इरेशनल नंबर। इरेशनल। तो पाइथागोरस का जो स्टूडेंट है यानी कि जो पाइथागोरियन है वही खोजे थे किसको? इरेशनल नंबर को, रूट टू को। कैसे खोजे थे? चलो आज हम लोग देखते हैं अगला में। वो असल में स्क्रीन पे सामने में दिखाई दे रहा है गलती। तो देखो हम लोग ऐसा लो, एक इधर से स्क्वायर जो कि हमारा 1 यूनिट का हो। 1 यूनिट या 10 यूनिट या 100 यूनिट, सेम सेम यूनिट का है ना। तो ये भी हमारा 100 है, ये भी हमारा क्या है? 100 है। तो इसका जब अगर डायगोनल लेंगे तो डायगोनल क्या होगा हमारा? डायगोनल हमेशा से रूट में आएगा। कैसे रूट में आएगा? अगर ये वन है और इधर वाला भी हमारा वन है, तो ये वाला जब लेंगे, ये वाला लेंगे तो क्या होगा? ये हमारा वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर वन प्लस वन। रूट अंडर वन प्लस वन यानी क्या आ गया? टू आ गया। तो टू जब आ गया है, तो ये जो डायगोनल है, डायगोनल याद रखना कि वही हमारा इरेशनल नंबर हो गया। क्यों इरेशनल हो गया? क्योंकि हम लोग उसको कभी भी रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो an irrational number is a real number that cannot be written as a simple fraction। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1.5, तो 1.5 को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? 1.5 को ये डेसिमल को रिमूव कर दोगे तो ये 15/10 ही तो हो जाएगा। और 15/10 यानी कि 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 यानी कि 3/2 हो गया। तो 3/2 कैसा आ गया? एक रेशियो में आया ना। तो रेशियो में जो उसको लिखा जाता है वही इरेशनल हमारा नंबर है। rational है। हाँ, रैशनल का मतलब इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। बट इरेशनल, इरेशनल मीन्स इट जी। कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, यानी कि इसमें नो रेशियो है। हम तो इसमें रेशियो ही नहीं पता चलेगा हमारा कि क्या, कौन सा न्यूमरेटर में आ रहा, कौन सा हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है। जी नंबर। तो अच्छा, ये शेयर हो रहा है ना इसमें तुम लोगों को? तो हम जी लोग हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, तो उसमें 1.5 जी तो सर। हमारा 1.5 तो रैशनल हो गया, लेकिन पाई हमारा क्या है? तो पाई हमारा इररेशनल है। अच्छा, पाई का मतलब कई लोग बोलते हैं क्या कि पाई का मतलब होगा 3.14, 3.14। वैसा नहीं होता है। पाई जो होता है, पाई हमारा एक रेशियो होता है। पाई हमारा क्या होता है? रेशियो। तो रेशियो का मतलब क्या होगा? रेशियो का रेशियो मतलब होता है। दो चीजों का डिवीजन। सबसे पहले सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस होगा। और नीचे में क्या होगा? डायमीटर होगा। डायमीटर। अब यानी सरकमफेरेंस का डायमीटर मतलब होगा। ये हमारा सरकमफेरेंस हो गया। और इसका डायमीटर यहाँ से यहाँ ना होता है, यानी ये यहाँ से यहाँ डायमीटर हो गया। तो ये हो गया हमारा डायमीटर, को डी बोलते हैं। तो डी का मतलब क्या होता है? 2r ना होगा। और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बता सकते हो? जी जी। 2 पाई r होता है। तो यहाँ से हमारा ये r और r कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया। यानी कि सरकमफेरेंस बाय डायमीटर का वैल्यू क्या निकला? पाई निकला। फिर से समझा दें, देखो यहाँ जी जो हाँ, और पाई क्या होता क्वेश्चन है, दीजिए सर। पाई का मतलब होता है सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर, है ना। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 इंटू पाई इंटू आर।
और डायमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, जब रेडियस को 2 टाइम्स कर देंगे वही ना डायमीटर होगा। 2 इंटू रेडियस ही तो होता है। जी यहाँ पर हम लोग 2 इंटू रेडियस यानी 2 इंटू आर लिखेंगे, यानी कि यहाँ हो गया हमारा 2 इंटू आर। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है गौर से कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हारा रेडियस और रेडियस कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, पाई ना बच गया, तो यही ना पाई हो गया। रेडियस। यही हमारा क्या हो गया, पाई जी हो गया। तो ये जो पाई है वो हमारा इरेशनल है, क्या है वो हमारा इरेशनल। इरेशनल नंबर। इरेशनल। इरेशनल। तो रैशनल का हल्का सा बता, रैशनल तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन हल्का सा, रैशनल नंबर कैन बी रिटन एज ए रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स। 2 इंटीजर्स का मतलब जैसे यहाँ पे ले लिए रहे 3 और यहाँ पे ले रहे 2, तो 3 हमारा क्या है बता सकते हो, इंटीजर ही तो है। और 2 हमारा क्या है, जी 2 भी हमारा इंटीजर है। सिर्फ एक टर्म याद रखना होगा कि नीचे का जो डिनोमिनेटर है शुड नॉट इक्वल टू 0। नीचे वाला हमारे 0 जीरो। नहीं होना चाहिए। जैसे सिर्फ अगर 7 की बात करेंगे, तो 7 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 7/1। तो 7 हमारा क्या है, इंटीजर हो गया, और 1 भी हमारा क्या हो गया, इंटीजर हो गया। और ये हमारा 0 का इक्वल नहीं है, तो यही हमारा रैशनल होता है। लेकिन रैशनल का अपोजिट क्या होगा, इरैशनल, यानी कि हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको इरेशनल को कभी भी रिप्रेजेंट रेशियो के रूप में नहीं कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, कोई डाउट होगा तो बताना फिर यहाँ। जी। एक चीज और है देखो, एक हमारा रिपीटिंग और एक है नॉन रिपीटिंग। एक हमारा है रिपीटिंग। रिपीटिंग नॉन। और एक होता है हमारा नॉन। नॉन रिपीटिंग। जैसे कि मान लो कि रैशनल नंबर में हम एक ले रहे हैं 10/3। सपोज 10 रुपीज शुड बी डिवाइडेड इंटू 3 पर्सन। हमको 10 रुपया को कितने लोगों में बांटना है, 3 लोगों में बांटना है। 10 तो तुम लोगों। जब बांट बांट कर, सॉरी हाँ, 10 रुपया को 3 लोगों में बांटना है, तो तुम लो ना, बांट करके देखो तो 3 3 जा क्या हो गया, 9, बच गया 1, यहाँ तो डेसिमल आ गया। फिर क्या आएगा, 3 3 जा 9, 1 फिर 0, फिर 3 3 जा। ये इन्फिनाइट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बताना जरा। हाँ 10 हो तो, सर। हाँ 10 जवाब देना है ना, सोना नहीं है ना। तो देखो, ये हमारा रैशनल नंबर का प्रॉपर्टी है, रैशनल नंबर का क्या है, प्रॉपर्टी है कि रैशनल नंबर में जो डेसिमल एक्सपेंशन एक्सपेंशन है, इसको लिखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या कर रहा है, यहाँ डेसिमल पर रिपीट कर एक्सपेंशन। रहा है आपस में, रिपीट कर रहा है ना। और और सबसे बड़ी बात होता है कि कभी जी कभी रैशनल नंबर में जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन रिपीटिंग होता है। डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिपीटिंग होगा, जैसे कि मान लो 5 रुपया है और 2 लोगों में बांटना है, तो बांटो कितना कितना बटेगा, बताना जरा, पता चल रहा कितना बटेगा। हाँ 2.22 5। हाँ सर 2.5। हाँ, तो 2.5 2.5 रुपया ना बट रहा है, यानी कि एक लोगों को कितना दे रहे हैं, जी 2.5 रुपया दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ 2.5 रुपया। डेसिमल स्टॉप हुआ कि नहीं, डेसिमल जी एक्सपेंशन, डेसिमल नॉन रिपीटिंग। एक्सपेंशन जो है यहाँ पर स्टॉप हो जा रहा है, लगातार नहीं ना चल रहा है। हाँ सर। जी तो जब स्टॉप है, लगातार नहीं चल रहा है, यानी उसको कहेंगे नॉन रिपीटिंग, क्या कहेंगे हम लोग, नॉन रिपीटिंग। या इसी को कहेंगे जब स्टॉप होता है तो उसको टर्मिनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टर्मिनेट, यानी कि यहाँ पे लिखो टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड। तो रैशनल नंबर का दो प्रॉपर्टी बता दिए, क्या क्या प्रॉपर्टी बता दिए, कि सबसे पहले तो वो रिपीट करेगा, और कई बार होता है वह रिपीट नहीं करता है। नहीं करेगा। तो नहीं रिपीट करेगा तो क्या नहीं। होगा, वह टर्मिनेट ही तो होगा। कैसे टर्मिनेट, 0.5 के बाद देखो रुक गया, 0.5 के बाद रुक गया तो वही ना टर्मिनेट हो गया। तो अभी हम लोग क्या समझे कि रैशनल रैशनल नंबर हैज ए यूनिक प्रॉपर्टी। केस 1 में रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन में हम लोग देखते हैं कि वह अपने आप को रिपीट करता जाता है, 3 3 3 3 करता जा रहा है ना।
और दूसरा प्रॉपर्टी देखे हैं कि रैशनल नंबर में जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो वह रिपीट नहीं करता है बल्कि स्टॉप हो जाता है। तो जब स्टॉप हो जाता है, जैसे 0.5 के बाद स्टॉप हो गया, तो उसको बोलेंगे कि यह टर्मिनेट हो गया, यानी कि हमारा टर्मिनेटेड डेसिमल नंबर होता है। देखो, इसको वीडियो को देख लेना, अपलोड कर देंगे वहां यूट्यूब में। और जितना पढ़ा रहे जी हैं सब हाँ। अच्छे से लिखना, नोट्स दक्ष दक्ष तुम्हारे लिए है, पूरा लिखना जितना पीपीटी बनाए हैं हाँ ना। सर। हाँ, पूरा लिखना है ना, तुम्हारा बेस क्लियर जी। होगा। बाकी ये लोग, अच्छा तुम लोग भी जो बीएड वाले हो, तुम लोग भी लिखना होगा तो पूरा ही नोट्स लिखना, आधा अधूरा मत लिखना। अब देखो जी यहाँ सर। इरेशनल नंबर क्या हो गया। इरेशनल नंबर में बताया क्या ना कि बट सम नंबर्स कैन नॉट बी रिटेन एज ए रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, यानी कि इरेशनल नंबर ऐसा होता है जिसको हम लोग रेशियो के रूप में नहीं लिख सकते हैं। हमको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ ऊपर वाला को न्यूमरेटर बोल रहे हैं और नीचे वाला को क्या बोल रहे हैं, डिनोमिनेटर ना बोल रहे हैं। डिनोमिनेटर। हमको पता ही नहीं चल रहा है कि जी। इसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा। डिनोमिनेटर। तो some numbers cannot be written as a ratio of two integers. They are called irrational numbers. फॉर एग्जाम्पल पाई। तो पाई जो है, गौर से इसको सोचो, पाई का जो वैल्यू है ना, वो 3.14 नहीं होता है, याद रखना, वो अप्रोक्सीमेट है, यहाँ लिखे है ना। पाई का जो पॉपुलर जो अप्रोक्सीमेशन है होता है 22/7 या 3.1428, ऐसा सा जो चल रहा है। इट इज क्लोज, यह रियल वैल्यू का क्लोज तो है बट नॉट एक्यूरेट, यह एक्यूरेट नहीं है, यह अंदाजा लगाया है। अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या, हम लोग अंदाजा लगाए हैं, तो अंदाजा का मतलब क्या, वो एक्चुअल थोड़ी होगा, वो एक्चुअल नहीं है। क्योंकि देखो 22/7 की अगर बात कर रहे हो, तो 22/7 में 22 हमारा कौन सा नंबर है, इंटीजर हो गया, और 7 भी क्या हो गया हमारा, इंटीजर ना हो गया। तो 22 हाँ और सर। 7 यानी कि ये दोनों हमारा मिलाकर का रैशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, रैशनल नंबर। और एग्जाम में आएगा, पूछेगा कि 22/7 क्या है, रैशनल या इरेशनल। तो लड़के लोग क्या करते हैं, उसको इरेशनल टिक कर देते हैं, जबकि वह किसमें जाएगा, रैशनल में जाएगा। अच्छा, कई बच्चे बोलेगा कि सर 3.14 होता है, 3.14। तो देखो, तो 3.14 अगर ले रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं डेसिमल हुआ सर। स्टॉप ही हो रहा है बाबू यहाँ पे। स्टॉप हो रहा है, जानते कैसे, क्योंकि 3.14 को हम लोग रेशियो के रूप में लिख सकते हैं, ये डेसिमल रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना 100। जिसमें से ये भी हमारा इंटीजर हो हाँ गया और ये सर। भी हो गया, इंटीजर हो गया। यानी कि 3.14 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। क्या है, रैशनल नंबर। तो यहाँ कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो है, ये हम लोग अंदाजा लगाए हैं, क्या लगाए हैं, अंदाजा। तो अंदाजा को क्या बोलते हैं, ये हमारा अप्रोक्सीमेशन है। ये वाला भी नंबर अंदाजा वाला है, तो अंदाजा वाला का मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेशन है। देखो कैसे, हम बताए थे क्या कि रैशनल नंबर का मतलब होता है, रैशनल है ना, आपस में उसका रिपीट होगा, क्या होगा, रिपीट होता है कि नहीं। जैसे 3.333 ऐसा सा रिपीट हो रहा था। गौर से देखो कैसे रिपीट हो रहा है, यहाँ पर ना 7 के बाद 1 है ना। फिर से देखो 7 के बाद 1 आया कि नहीं आया, नहीं हाँ समझ रहा ये सर। लोग। ये 1 वाला यहाँ 1 पे रिपीट हो गया, ये 7 वाला यहाँ 7 पे रिपीट हो गया, ये 8 वाला यहाँ 8 पे रिपीट हो गया कि नहीं 8 वाला। हाँ सर। 2 वाला देखो यहाँ 2 पे रिपीट हो रहा है कि नहीं। यानी कि ये तो रिपीट हो रहा है, जब रिपीट हो रहा है तो रिपीट कौन होता है बता सकते हो, रिपीट वही होता है जो रैशनल नंबर होता है। इसीलिए यह रिपीट होने के कारण कौन सा नंबर हो गया यार, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हो गया है। अच्छा ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं ताकि दिखाई दे सभी को इसको। तो कुल मिलाकर डेसिमल से भी हम लोग पहचान सकते हैं कि वह दिया गया जो नंबर है, गिवन नंबर्स आर कंसीडर्ड एज ए रैशनल और इरैशनल।
ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, यानी हम उसका डेसिमल एक्सपेंशंस के आधार पर यह तय कर सकते हैं कि दिया गया नंबर हमारा रैशनल है या इरेशनल है। जैसे रैशनल नंबर्स हैव ए डेसिमल दैट इंड्स, इंड्स का मतलब हम लोग क्या बोले थे, वह नॉन रिपीट होगा। क्या होगा वह? नॉन रिपीट। non नॉन rational रिपीट का मतलब क्या होता है? स्टॉप हो जा रहा है। स्टॉप का मतलब क्या बोल रहे थे, वह number टर्मिनेट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है वह? टर्मिनेटेड है। terminate one तो देखो हाँ रैशनल सर। नंबर क्या होता है कि उसका डेसिमल क्या होगा, या तो इंड हो जाएगा यानी कि नहीं रिपीट करेगा, या तो स्टॉप हो जाएगा, या तो टर्मिनेट हो जाएगा, या नहीं तो वह लिखा है इवेंचुअली सेटल्स इनटू ए रिपीटिंग पैटर्न, यानी तो लगातार रिपीट होगा। जैसे कि 0.1111 लगातार 11 आ रहा है, 6 है तो लगातार क्या 66 आ रहा है। देखो यहाँ भी रिपीट हो रहा है, कैसे? 037, फिर क्या रहा 037, फिर यहाँ पे क्या आएगा 037, फिर यहाँ पे क्या आएगा 037, ऐसा करके रिपीट हो रहा है। जैसे हम लोग 0.333, यहाँ 33 रिपीट कब हो रहा था? जब हम लोग 10 रुपया को 3 लोगों में क्या कर रहे थे, बांट रहे थे। तो ये तो हमारा पता चल गया किसके लिए, रैशनल नंबर के लिए। अब हमको इरेशनल नंबर को देखना है ना। तो इरेशनल देखो, तो रैशनल से दो ही प्रॉपर्टी पता चल रहा है कि रैशनल का दो प्रॉपर्टी हो गया। पहला कि वह क्या करता है, इंड कर जाएगा। इंड को ही अलग अलग बुक में नाम दिया है, एनसीईआरटी में इसको बोलता है टर्मिनेटेड। क्या बोलता है? टर्मिनेटेड। terminate one हाँ टर्मिनेटेड होगा, है ना। या नहीं तो इसको ऐसा भी लिखेगा, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन जो है वह क्या हो रहा है, यहाँ पर स्टॉप हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? स्टॉप स्टॉप हो जा हो रहा रहा है। है। अच्छा, और दूसरा वाला प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर का कि वह रिपीट करेगा पैटर्न को। तो पैटर्न को रिपीट करेगा तो बच्चा सोचता है ना खाली एक और डिजिट रिपीट कर रहा है, जैसे क्या कि 0.333। अरे भैया, एक डिजिट से मतलब नहीं है, वह पैटर्न रिपीट करेगा। पैटर्न में कभी कभी एक डिजिट भी होता है और कभी कभी बहुत सारा डिजिट। जैसे देखो यहाँ 037 तीन डिजिट हो गया ना, फिर क्या रहा 037, फिर क्या आएगा 037, यहाँ पे आएगा 037, फिर यहाँ क्या कितना रिपीट हो रहा है 037। तो यहाँ डिजिट तो तीन हो गया यानी, लेकिन वह पैटर्न को रिपीट कर रहा है। तो दो प्रॉपर्टी याद रहेगा तुम लोगों को। हाँ सर। ठीक है, तो रैशनल नंबर का दो प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, इंड होगा, या तो स्टॉप होगा, या तो टर्मिनेट हो जाएगा। और दूसरा है कि या नहीं तो वह रिपीट करेगा अपने पैटर्न को, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट या बहुत सारा डिजिट में रिपीट हो जाएगा। इसका अपोजिट होता है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, कहता है गो ऑन फॉर एवर, यानी वो इन्फिनाइट चलता रहेगा। तो फॉर एवर का मतलब चलता रहेगा, मतलब जानते हो क्या, वह सबसे पहले डज नॉट इंड, डज नॉट स्टॉप, यानी कि वह अपने आप को खत्म भी नहीं कर रहा है, वह इंड भी नहीं हो रहा है, और अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा है। डज नॉट रिपीट एनी पैटर्न। याद रखना इरेशनल नंबर का दो उसका प्रॉपर्टी होता है। सबसे पहला वाला प्रॉपर्टी क्या होगा बताओ तो जरा, हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, देखो दक्ष कहाँ हो? हाँ सर, एक तो वो एंड नहीं होगा और वो कोई हाँ पैटर्न रिपीट नहीं करे। मुक्ता क्या समझे बताना इरेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर जो कि पी बाई क्यू के रूप में फॉर्म में हम लोग उसको नहीं लिख सकते हैं। हम जो स्क्रीन में पढ़ा रहे हैं उसमें पी बाई क्यू का चर्चा नहीं किए हैं, हम जिसकी चर्चा की है उसके बारे में बताओ। जी सर। स्क्रीन शेयर हो रहा है दक्ष? हाँ सर। हाँ तो स्क्रीन पे हम तुमको अच्छे से प्रॉपर्टी नहीं लिखे हैं कि इरेशनल नंबर डॉट और उसका उसका वह अपना डेसिमल एक्सपेंशन जो है उसका टर्मिनेट भी नहीं होगा, और डेसिमल एक्सपेंशन अपने आप को रिपीट भी नहीं करेगा। यही ना दो गो लिखे हैं, ये वाला पहला और ये वाला हमारा दूसरा। मुक्ता ये नहीं दिखाई जी दे सर, रहा है? तो दिखाई वो, दे रहा है सर। हाँ तो तुमको ये किताब वाला बात नहीं बोलना। अभी अभी हम लोग किताब किताब वाला परिभाषा जो है ना
उसका प्रॉपर्टी यहाँ निकाल रहे हैं, याद रखना। पी बाई क्यू के ये प्रॉपर्टी है, तो तुमको ये प्रॉपर्टी पे समझना है। क्या प्रॉपर्टी समझ में आया है? डज नॉट स्टॉप होता है, या डज नॉट एंड, या डज नॉट टर्मिनेटेड। उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा क्या, बताओ? नहीं सर। नहीं होगा। और वह रिपीट करेगा क्या अपने पैटर्न को? नहीं सर। नहीं करना। नहीं करेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमारा, या जब रिपीट भी नहीं करेगा, डेसिमल एक्सपेंशन भी नहीं होगा, तो कैन नॉट बी रिटेन एज ए फ्रैक्शन। इसीलिए इरेशनल नंबर को हम लोग कभी भी रेशियो के रूप में नहीं लिख सकते हैं। कभी भी अच्छा, रेशियो के रूप में कैसे लिखा था, जैसे याद रखो, जैसे 3.5 अगर लिखे हैं, तो यहाँ तो स्टॉप ना हो गया, डेसिमल तो नहीं जा रहा है, अब बढ़ नहीं रहा है, यानी नहीं कि जा रहा है। 3.5 को रिमूव करोगे तो ये वाला रिमूव होकर के क्या आएगा, नीचे में 10 आएगा। यानी क्या हो गया, ये 35/10। अब ना ये हमारा रेशियो में बन गया कि 10। ये हमारा हो गया इंटीजर, और ये वाला हो गया हमारा इंटीजर। लेकिन दिक्कत क्या होता है, ये अभी हमारा एग्जांपल किसका है, ये रैशनल नंबर का है। किसका एग्जांपल है? रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर। लेकिन अगर हम लोग इरेशनल नंबर की बात करेंगे, इरेशनल, तो इरेशनल का मतलब होता है कि वह, या तो देखो, वह डज नॉट इंड होगा, डज नॉट इंड, वह चलता रहेगा, और साथ ही साथ डज नॉट रिपीट, डज नॉट रिपीट, खुद को रिपीट भी नहीं करेगा। तो जैसे ये ऐसा हो गया, मान लो 1.2 3 4 5 6 7 8, इन्फिनाइट जाता जा रहा है। तो इन्फिनाइट जाता जा रहा है, तो तुम इसका डेसिमल रिमूव कैसे करोगे? यहाँ पर अगर हम डेसिमल रिमूव किए थे, तो हमको मालूम था कि यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो नीचे में एक तो जीरो डाल देंगे, तब ना हमारा फ्रैक्शन बन गया। यहाँ तो हमको मालूम ही नहीं है, जी यहाँ सर। मालूम है कि कितना सारा डिजिट है, वी डोंट नो, we don't know how many digits, how many। जब हमको नीचे में इसका Z डिजिट मालूम है, तो नीचे में हम लोग जीरो, कितना जीरो डालेंगे वो मालूम चलेगा क्या, बताना? नहीं। नहीं सर। नहीं ना मालूम चलेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी आर नॉट एबल टू काउंट जीरो, टू काउंट जीरो। क्यों? क्योंकि हमको इसका टोटल डिजिट पता चलेगा, तब ना नीचे में हम लोग इसका टोटल जीरो लगाएंगे। तो जब ऊपर वाला ही जी सर। अनजान अनजान है, जब ऊपर वाला ही अनजान अनजान है, तो नीचे वाला भी अनजान अनजान होगा। और जब नीचे वाला भी अनजान अनजान होगा, तो कुल मिला करके हम लोग इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? हम बोलेंगे कि यह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, हमको हम बोलेंगे कि न्यूमरेटर हमको मालूम है, तो नहीं पता। तो भैया, जब न्यूमरेटर ही नहीं मालूम है, तो डिनोमिनेटर कैसे पता चलेगा? तो यहाँ भी हो गया हमारा नहीं पता, जी सर। तो इसलिए यह रिप्रेजेंट ही नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी हाँ सर। सर। अच्छा। तो ये हमारा, देखो यहाँ पे 31 मिनट हो गया। कितना और, एक क्लास ले लें क्या तुम लोग का? एक और लिंक भेजते हैं, है ना? और एक दूसरा लिंक भेज रहे हैं, उसको ज्वाइन करना।